हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.2 है। आज इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होता क्या है। मैं ये जो भी बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन इसके पॉइंट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है उसका थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली सॉल्व कैसे किया जाता है, ये हमारा इसमें हम सीखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल ओवरऑल जो है ना, सब कुछ प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर मेन होता है। एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया जा रहा है थ्रू आउट द कैलकुलेशन उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। आप अगर ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप ये फाइंड आउट कर लिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या बन सकता है तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बोर्ड एग्जाम में 32 मार्क्स का पूछा जाता है। आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बैलेंस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स: गेटिंग ऑल 3 heads, नॉट गेटिंग ए सिंगल हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 head, गेटिंग मोर देन 1 head, गेटिंग एट द मोस्ट 1 head, गेटिंग लेस देन 2 heads, गेटिंग हेड्स हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स। अभी इसमें देखिए एक मेन क्वेश्चन है, एक कॉइन को 3 times टॉस किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, हमारा इवेंट कितना है, 3 है, आउटकम कितना है, 8 है। अब उसके बाद ये जो हमारा सब क्वेश्चंस है ना, दैट इज 8 उसके सब क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का डिनोमिनेटर क्या होगा, 8 होगा। जो भी हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा, 8 रहेगा। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है अभी आपको बताया, डिनोमिनेटर अगर आपको पता चल गया प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। न्यूमिनेटर क्या है, जो कंडीशन दे रखा है, जैसे गेटिंग ऑल द 3 heads, तो 3 heads तीनों हेड, तो मतलब कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1/8 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, पहले उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस है, देखिए u इक्वल्स टू एच 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 एस टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी टी एच और टी टी टी। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू कितना है, 8 है। अब पहला कंडीशन, पहला सब क्वेश्चन जो है वो क्या है, गेटिंग ऑल 3 हेड्स, तो उसका सैंपल स्पेस कितना है, ट्रिपल एच है, एच 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 एक ही है, तो ये क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का थीम होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस पहले केस को, पहले पॉइंट को हमने ए अज्यूम कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, 1/8। अब दूसरा लिखा है नॉट गेटिंग ए सिंगल हेड, एक भी हेड ना हो, दैट इज टोटल टेल हो, तो क्या आएगा, टी 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 टी। तो इसका क्या हुआ, ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसका कितना आएगा भाई, 1 आएगा, एक ही है टी टी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ बी का बनेगा 1/8। आपके सामने प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये एटलीस्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जहां से बोला 1 बोला तो मैक्सिमम कितने हेड हो सकते हैं, 3, तो 1 2 3 ये 3 केसेस होंगे। ये तीनों केसेस को प्लस कर लो या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लो। जैसे बी को बोला है कि एक भी हेड ना रहे, वो क्या है, इवेंट बी है, तो अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास आंसर ऐसे भी आ जाएगा। कम से कम एक हेड हो, तो 1 हेड 2 हेड 3 हेड, 0 हेड एक भी हेड ना हो, तो अभी बी में हुआ टेल टेल टेल, तो अब टोटल में से 1/8 माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 7/8। तो ये हमारा मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अब देखो चौथा पॉइंट है गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा हेड हो, मतलब 2 हो या 3 हो, तो ऐसे कितने आ रहे हैं, देखो 4 केस है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ सी इक्वल्स टू 4/8। अब ये देखो 4/8, आपको बताया था डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर 1/2 हुआ है। अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिनोमिनेटर ऑलवेज 8 है। पांचवा, गेटिंग द एटमोस्ट 1 हेड, एक ही हेड हो, तो देखिए इस तरह
एट मोस्ट का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। 1 जैसे बोला 1, तो 1 से कम क्या होगा 0, मतलब एक हेड हो या ना हेड हो। तो कितना आ रहा है, ये 4 केस है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आया। अगला पॉइंट है गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। 2 से कम हेड है, मतलब एक हेड हो या बगैर ना हेड हो, तो ये कितना है, ये भी 4 केस है। 4/8 दैट इज 1/2। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, हेड एंड टेल जो है ना अल्टरनेटली आए, हेड आया फिर टेल आया, टेल आया हेड आया, अल्टरनेट है 2 है, तो 2/8 दैट इज 1/4। गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल, हेड ज्यादा और टेल कम हो, तो ये इस तरह से आया, तीनों का तीनों हेड हो जाएगा, 2 हेड होगा, 2 हेड होगा, 1 टेल होगा, इस तरह से मतलब ये आया 4/8। इसका भी प्रोबेबिलिटी आया 1/2। मेरा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का टोटल कॉन्सेप्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है, डिनोमिनेटर। किसी भी क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का, आपको ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा। डिनोमिनेटर आपने फाइंड कर लिया, न्यूमिनेटर तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, फटाफट आ जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। 4 इवेंट दिया हुआ, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज से 6, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 12। तो ये 4 कंडीशन है, 4 सब क्वेश्चन है। तो अगर अब इसका देखो आउटकम कितना होगा, अगर एक डाइस फेंकेंगे 6 होगा, 2 डाइस करेंगे तो 6 × 6 दैट इज 36। तो हमारा टोटल जो आउटकम आएगा 36 होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा 36 होगा। अब इसमें क्या करना है, 4 जो कंडीशंस दिए, एक कंडीशन क्या होगा, न्यूमिनेटर बनेंगे, डिनोमिनेटर सबका फिक्स है 36। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखा, देखिए आपके सामने 36, 1 1 1 2 1 3 1 6, सो 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 36। और ये देखो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड तरीका IJ, इसके हिसाब से देखो ये लिख दिया द सम ऑफ, देखो पहले उसमें बोला द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 6, तो A इक्वल टू, देखो कंडीशन A क्या होगा 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये इस तरह से इतना होगा, दोनों को प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो ये टोटल कितना केस बन रहा है 5 बन रहा है, तो 5/36। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। तो अगला पॉइंट है द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज नॉट मोर देन 10, तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 तक रहेगा या 10 से कम रहेगा तो चलेगा। तो 2 से लेकर के 10 तक का कंसीडर हो जाएगा। तो ये टोटल कितना बन रहा है 33, तो 33/36 दैट इज 11/12, या उसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। तीसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल हो तो 3 6 तो और 9 12, ये 4 कॉन्सेप्ट टेबल बनेंगे, तो उसको पूरा प्लस कर लो इस तरह से 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 6 6, तो इस तरह से कितना हुआ 12 हुआ, 12/36 दैट इज 1/3। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 12, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 12, तो 2 6 3 4 4 3 6 2, इस तरह से ये कितना आएगा 4 आएगा, 4/36। तो ये इसका सिंप्लीफाई करने पर कितना हो जाएगा 1/9। तो ये हमने दूसरा भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है वन फैमिली इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। देखो 2 चिल्ड्रन होंगे 2 फैमिली में से, तो 2 मतलब एक बच्चा अगर है तो उसके पास जेंडर के ऑप्शंस कितने हैं 2 हैं, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। 2 फैमिली का तो 2 दैट इज 4 हो जाएगा। तो हमारा टोटल आउटकम क्या होगा 4 होगा, 4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। अब ये जो 2 सब क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले आउटकम की तरफ चलते हैं। आउटकम देख लीजिए, BB दैट इज दोनों बॉय हों, पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल्स हों। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हुआ 4 हुआ। उसमें पहला कंडीशन क्या कह रहा है, 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड द वन चाइल्ड इज अ बॉय, एक लड़का एक लड़की। तो 2 कंडीशन है BG GB, मतलब बॉय गर्ल गर्ल बॉय। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/2। फिर यहाँ लिखा एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल। जब एटलीस्ट, अभी मैंने आपसे इसी में आगे कहा वीडियो में, एटलीस्ट आएगा इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, जिस नाम जो नंबर ले लिया, जैसे 1 ले लिया तो 1 से मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम जो है
तो मैक्सिमम कितना होगा, 2 गर्ल्स होंगे, तो क्या होगा 1 गर्ल्स एंड 2 गर्ल्स। तो इस तरह से टोटल मिला करके कितने ऑप्शंस आए, 3 ऑप्शंस आ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 होगी। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।